सम्मान के योग गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अटेली के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, सम्मानित मंच, प्राध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थियों, सभी ने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है, फिर भी मैं एक टॉपिक लूँगा। जैसे हमने आज टॉपिक लिए थे संस्कार के, नशा के, फोन का दुरुपयोग, एक गांव एक गोत्र, ये हमारे टॉपिक हैं। इनमें मैं थोड़ा वर्णन करूंगा। यहाँ क्योंकि मैं हायर एजुकेशन से रहा हूं, लगभग ये कॉलेज जब बना था पहली बार 1981 में बना था, 1985 में मुझे पहले मौका मिला था यहाँ पर, और 2001 तक यहीं रहा था बॉयज कॉलेज में। तो इसलिए लगभग 40 साल पहले मौका मिला था। अभी सारे मकान वगैरह हमारे सामने बने थे, हमारे सामने ही ढा दिए हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये प्रकृति है, परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। आज बढ़िया चीज है, कल वो बुरी हो जाती है, कल बुरी है, वो उसके सुधार के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा हम इतिहास की ओर जानेंगे इंडिया के बारे में कि 1000 साल तक हमारा देश गुलाम रहा, 800 साल तक लगभग मुगल और 200 साल तक अंग्रेज यहां पर राज कर गए। तो हालात देख सकते हैं कि हमारे सारे राइट्स और ड्यूटीज खत्म कर दिए थे। सिर्फ जो है लड़कियों को उठाना, मुगलों का काम तो यही था, अच्छी लड़की दी गई उठा ले जाओ, राजा का कोई काम नहीं इंप्रूवमेंट करने का, और जो है घूंघट की प्रथा पड़ गई थी जो आज तक भी चली हुई है। तो कई बार ये प्रथाएं चलती हैं, बहुत पुरानी चलती हैं। ऐसे ही सती प्रथा थी। देखो, कोई जिंदा व्यक्ति को जला देना और वो परमानेंट एक बुराई बढ़ते बढ़ते प्रथा में कन्वर्ट हो गई, कितनी बुरी बात है। लेकिन उसको भी हटाने के लिए राजा राम मोहन को आना पड़ा, और कई सालों के बाद, देश स्वतंत्र होने के बाद में भी एक तो सत्य हुई थी। तो आप लगाएंगे उसको हटाना इतना आसान नहीं होता बुराई को। और अब जो है हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं संस्कार करूंगा, फिर थोड़ा आगे हम इन टॉपिक्स पे चॉइस करेंगे भी संस्कार क्या होते हैं, क्योंकि संस्कार भी बहुत जरूरी है। संस्कार के बगैर तो कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। पहला है, चाहे अच्छे हो या बुरे कर्म हो, विचार और आदतों को बार बार दोहराने से ही हमारे पक्के जो विचार बन जाते हैं, उसे ही हम संस्कार कहते हैं। अगर आप अच्छे विचारों को बार बार ग्रहण करेंगे तो आप में वो प्रवृत्तियां आ जाएंगी और आप अच्छे संस्कार ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अगर आप में चोरी की, जारी की, झूठ बोलने की, चुगली चाटी की ये प्रवृत्तियां आ गई तो समझ लीजिए आपको सुधारने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। इसलिए इन्हें कहते हैं संस्कार, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। तो आपने चलना है अच्छे संस्कार की तरफ से। अच्छे संस्कार में कुछ बातें होती हैं जो सदा से चलती रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम समझते हैं कि समय बदल गया, कुछ क्या बदला है भाई? आपके सामने ही मैं 40 साल पहले यही कॉलेज में पढ़ाता था, अब मेरी उम्र तो बदली है। बाकी तो जो है समय के अनुसार कुछ थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी बदली है, बाकी सच्चाई क्या बदली है? सच्चे हैं तो सच्चे रहेंगे, झूठे तो झूठे रहेंगे। वो आज भी लगा लो, चाहे पहले तो 9000 साल पहले लगा लो, कोई परिवर्तन है क्या? कोई परिवर्तन नहीं आता। संस्कार का मतलब है जो पुरानी चीजें हैं हमारे रामायण और महाभारत काल की और गीता की जो उपदेश है, उसी से तो हमारा संसार चल रहा है। पूरा वर्ल्ड गीता को अपना रहा है, पूरा रामायण को अपना रहा है। क्यों अपना रहा है? उसमें जो अच्छाइयां और बुराइयां का सारा प्रदर्शन कर लिया। अब उनको देखिए क्या गलत है और क्या बुरा है। अब यहाँ आज के टॉपिक पे हमारा चल रहा था, मैं बीच में चल उठा ही लेता हूँ मैटर का। जैसे हमारा आजकल चल रहा है कि एक गोत्र और एक गांव में शादी, आजकल ये चल रहा है। बच्चे समझते हैं कि आपको राइट तो दे दिया आपको, क्योंकि पहले राइट आपके पास नहीं था। आपके पास था कि वे जो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे आपके रिश्ते को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो दोनों घरों को देखेंगे। लड़की वाला लड़के वाले को देखेगा और लड़के वाला लड़की वाले के घर को देखेगा, माहौल को देखेगा कि ये लड़की कैसी है, मेरे घर में एडजस्ट नहीं होगी या नहीं होगी। और लड़के वाले को ये देखना है भी लड़की कैसी है और लड़का कैसा है। दोनों करते थे और बहुत समझ करके करते थे, एक भी गलती लगभग नहीं होती थी। और उनकी शादियां देखिए आज तक भी पुरानी, अब थोड़ी 5 साल को छोड़ दो आप, 5 साल तक जो है जहां शादियां कर दी वो लगभग फाइनल होती। डाइवर्स हमने सुना नहीं होता था। क्यों नहीं सुना होता था? पेरेंट्स अनपढ़ होने के बावजूद भी पेरेंट्स बड़ी सोच समझ कर अपने बच्चों की नेचर जानते थे और उनको कहां एडजस्ट किया जाए। शादियां चाहे वो जरूरी नहीं है कि नौकरी लगते थे ही शादियां होती थी, नहीं,
पहले शादियां हो जाती थी, बाद में नौकरी लगते थे, बड़े एफर्ट्स करते थे, उनके संस्कार ऐसे तो घर में अच्छों बच्चों को कैसे रहना है, उनका सपोर्ट करना है, ये पेरेंट्स लास्ट तक भी करते रहते। अब भी करते हैं, तो इसमें क्या चेंजेस आ गया? कोई आ गया चेंजेस? अब ये चेंजेस आ गया, 18 साल होते ही आपको गोद का ही नहीं पता है क्या मतलब है गोद का। अब राइट ये दे दे, लिव इन रिलेशनशिप का अधिकार लिख दिया आपको भी, आप 18 साल होते ही अपने माँ बाप की परवाह भी ना करें, माँ बाप आपका पूरा खर्चा कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, और आप मन मर्जी के अनुसार ही किसी भी पीछे भाग सकती हो। ये अधिकार तो दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि माँ बाप के सिवा आपका समर्थक कौन है बाद में। देखिए, सबसे पहले आप यही रिश्ता, अब ये 5 साल के अंदर रिश्ता खुद ही बच्चे बिगाड़ रहे हैं। पेरेंट्स का कहना नहीं मान करके बिना मतलब के अनएम्प्लॉयड व्यक्ति के पास दो बातें कर ली, कर करके, और लव, ये बॉयज फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड वाला जो टेंडेंसी हमारे विदेशों से आ रही है, उसको अपनाने के कारण से लड़कियां भग जाती हैं गुमराह होकर के। क्योंकि ये जो मैच्योरिटी की एज है, वो एज 16 से, बीच में ठीक बताया राम सिंह जी ने कि 16 से और 21 के बीच में जो नाजुक समय होता है, इसके अंदर बच्चों को पढ़ना चाहिए। पढ़ने की बजाय हम दूसरी बातों पे लग जाते हैं, बल्कि वो तो पेरेंट्स पे छोड़ना चाहिए फिलहाल भी, क्योंकि हमारा कल्चर इतना तेजी से बदला नहीं है, जबकि हम बदल चुके हैं राइट शॉट करके। तो ज्यादातर बच्चियां मैं देखता हूं हर गांव के अंदर, लगभग सभी का मैं नाम नहीं लूंगा, पर मेरी नजर में मैंने देखा है, मुझे पता चला कल परसों में बैठ के बात कर रहा था, तो उस गांव में भाई फलाने मोहल्ले से उठ करके एक लड़की वहां चली गई, वहीं के एक ही गोत है, एक भाई बंद है, एक मोहल्ला है, इस मोहल्ले से उठ के वहां चली गई। बताइए क्या करोगे? मतलब माँ बाप का नाक तो काट ही दिया, और अपना भी क्या कर दिया? क्या है उसके घर में? कुछ भी नहीं है, बेरोजगार है, लफंडर है, दारू पर पीता है, शराब पीता है, और उसके बाद में अपनी लाइफ खुद ही बिगाड़ ली। तो कहने का मतलब जितनी बेटियां बैठी हैं, इसका मतलब है अगर कोई करेगा तो करेगा, उसको क्या करे, पर आपने बचना है। हमारा जागरूकता मंच का एक जागरूक करना है कि कोई बेटी ऐसा गलत काम करेगी तो वो खुद ही फंसेगी। आजकल तो बहुत बुरा जो जमाना है, बहुत बुरा जमाना है। मैं अब थोड़ी सी एक पीछे की कहानी बताता हूं। यहाँ 1985 से लेकर के और 2001 तक तो मैं रहा ही था, नारनौली में रहा मैं 13-14 साल 15 साल, नारनौली में प्रिंसिपल रहा, पाली में रहा 40 लगभग, अभी तक अभी भी मैं रिटायरमेंट के बाद में भी कार्य कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के 40 साल के अंदर अपने ही कॉलेज की हम बात बताते हैं, तो इतना बढ़िया यहाँ के बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, ये क्या नाम है, प्रोफेसर तो दुनिया भर के हैं। हमारे यहाँ आसपास के सारे बच्चे हैं जो दूर दूर से, हम सारे बच्चों को जानते थे, पहले तो सारे एक एक घर को जानते थे। उसमें यहाँ बिहाड़ी की तो 2 लड़कियां हैं जो आज प्रोफेसर बन रही हैं, हमारी ज्योग्राफी में पढ़ती थी। एक रीना यादव आज प्रोफेसर है इंग्लिश में, और एक सुचेता, वो हमारी स्टूडेंट रही है, प्रोफेसर है। एक आईएएस बन रहा है जो सीएम ऑफिस में मुख्य पोस्ट के ऊपर है। संजय गोयल आप यहाँ के अपने वो चेयरमैन हैं अपनी अटेली मंडी के, वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं। यानी कि कुल मिला के जिम्मेवार व्यक्ति इस कॉलेज से जो पढ़ के गए, वो जिम्मेवार और बहुत ही जिम्मेवार कार्य कर रहे हैं, बहुत जिम्मेवारी का। टीचर्स का तो कहना ही नहीं है, फौज पुलिस में तो बहुत ज्यादा लगे, बहुत ज्यादा लगे। क्यों? यहाँ पर एकदम संस्कार थे, सारे टीचर बढ़िया क्वालिटी के साथ पढ़ाते थे, कोई कमी नहीं, कमी अब भी नहीं है। प्रवीण जी हैं, बहुत बढ़िया है, पर समय के अनुसार जो है बच्चियां बढ़िया ढंग से तैयारी करेंगे तो आज ऑप्शन पहले से ज्यादा है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। अब मैं यहाँ सीधा, अब मैं फिर संस्कार पे आ जाता हूं दोबारा से, क्योंकि बीच में टॉपिक आ ही गया तो बीच में चलाना हमारा जरूरी था ताकि आपको समझाएं। तो इसलिए बेटे आज से ही ये प्रण कर लो कि गांव के अंदर जो है आज, क्योंकि परिवर्तन कुछ भी नहीं आता, परिवर्तन तो कहने के लिए होता है, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं होता है। आज ही आप अपने गांव के बहन और भाई जो भी हैं, अपने आप को ये मान लो भाई ये मेरा भाई है, और भाई है वो माने बहन है, तो आपके निश्चित रूप से दिमाग में कोई कुरीति आएगी ही नहीं। ऐसा काम तो छोड़ ही दो आप गांव का काम में। पेरेंट्स को सुसाइड भी करना पड़ता है कई बार, तो एक बार मैंने खुद देखा है, यहाँ का जो एक राव नरबीर सिंह के मंत्री हैं, उनका फोर्स में था एक व्यक्ति, उसका बेटा लड़के को लेके भाग गया गांव के गांव में, उसने सुसाइड कर लिया। एक एग्जाम्पल नहीं, तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। तो इसलिए माँ बाप का अपना भी जो है ना, भविष्य खराब मत करो, ये इस बात को छोड़ ही दो आप। और पेरेंट्स की सलाह निश्चित रूप से ले ही लेना। पेरेंट्स के, डॉक्टर साहब ने सही बताया, बीओ साहब ने, कि पेरेंट्स के सिवा आपका कोई मददगार नहीं होगा, चाहे वो कितना ही नजदीकी हो। पेरेंट्स तो क्या, लास्ट में कहीं लड़की चली जाती है, उसको ये होता है लड़की दुखी पा रही है और कुछ आ रही है, लास्ट में फिर भी कई सालों के बाद में जाते छोरी को मंगाई ले, जिंदगी उसकी बिगड़ गई, जिंदगी खुद बिगाड़ी है। लेकिन पेरेंट्स का ये रहता है कि भाई जो ना
उनका दिल करता है फिर भी। तो इसलिए आपने कभी ये बातों को आपने जाना ही नहीं, इस बात को। पहले जागरूकता का मतलब है कुछ परिवर्तन नहीं होता है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और आप अच्छे संस्कारों पे ध्यान दो। संस्कार का मतलब है, अब यहाँ संस्कार में मोटी मोटी बातें बताता हूँ, ये तो है कि अच्छी हैबिट बार बार रिपीट करो तो हो जाएगा। अब मैं अपनी पुरानी संस्कार और नए संस्कारों में आप देख लेना कितना परिवर्तन आया है, क्योंकि मैं हमारे जमाने के थोड़ा सा बताना जरूरी है कि हमारे जमाने में कैसे हम फॉलो करते थे। आज थोड़ा सा परिवर्तन है तो आपके अनुसार पेरेंट्स फॉलो करते। पहले पेरेंट्स हमें कह देते थे, हम उसके अनुसार चलते थे, हम पूछते ही नहीं थे पेरेंट्स से। आज ये है कि आप कुछ डिसाइड करो तो पेरेंट्स की सलाह जरूर ले लो, यही नहीं लेते हो यही गड़बड़ होती है। देखिए, हम जब पढ़ते थे उस वक्त तो देश आजादी हुआ था, 1947 में तो आजादी हुआ था। 58 में मेरा जन्म है, 66 में जो है हमारा हरियाणा बना था। तो पहली क्लास के अंदर मैं 66 के अंदर था, जो हरियाणा बना है, तो बस एक क्लास के अंदर जो है पंजाब की पंजाबी पढ़ाते थे, लेकिन बनते ही हमारा जो है एकदम हमने हिंदी शुरू कर दी थी। ये हमने देखा हरियाणा के अंदर जो हम पढ़ने वाले तो हमारी क्लास 2 स्टार्ट हो गई थी। 10वीं के अंदर हमारे टीचर्स बहुत बढ़िया थे, यानी कि उस वक्त पैसा नहीं था, संस्कार बहुत बढ़िया थे। और स्कूल कॉलेज तो नजदीक थे ही नहीं, 5-5 किलोमीटर। हम 5वीं के बाद में मंदोला जाते थे, मेरा गांव ढाणी कोलाना है, तो मंदोला जाकर के, और वहां 5 किलोमीटर आप लगाइए, 6ठी क्लास का बच्चा, छोटा छोटे होते सारे, और दौड़ दौड़ करके 5-6 किलोमीटर रोज जाना रोज आना। और उसके बाद में मदर होती थी, तो मदर का जो भैंस पालन गाय पालन तो अब भी है, पहले भी, क्योंकि 70% तो 80% लगभग जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, सर्विस तो बहुत कम थी, तो आज भी है। तो ये ऑक्यूपेशन आज भी हमारा है। तो हम करते थे, मदर क्या करते थे, मदर घास खोदने के लिए चली जाती थी, खेत में चली जाती थी, पीछे से कहती बेटा इतने बजे आओ तो आप जो ना हमारी भैंस को चाट वगैरह करके और वहां डाल देना और पानी पिला। देखिए आप कमाल। और हम उसका सारा मदद करते थे। हम जो है जो भी चाट वगैरह तैयार होती थी उसका मिलाते थे, चारे में मिला करके भैंस के आगे वो इस तरह डालते थे, और फिर जब तक माँ आती जब हम पानी वगैरह पिला करके कहीं करते। फिर उसके बाद में मदर कहती बेटा खेल लो। जब मदर आ जाती थी तो हम शाम को जो तुरंत खेलने में जाते थे। गाथा वगैरह होते थे, गेंद वगैरह होते थे, जो आर्टिफिशियल, हम पहले ओरिजिनल होती थी, मतलब खूब दौड़ धूप लगाते थे। और खाने पीने के लिए सारी मदर सभी, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, सारा समाज में ऐसा ही था। बढ़िया। सुबह आदत कैसे बढ़ती है, मुझे मेरी मदर, लगभग सारी मदर ही करवा देती है, ऐसा बात नहीं, 4 बजे हर हालत के अंदर अलार्म बजा देती थी। मतलब आपको सर्दी लगे या ना लगे, सबसे पहले मां जागती थी। देखिए आप, मां जागेगी तो उसको ये दिखाना भाई बेटा मैं जाग रही हूं, और खड़े हो जाओ। घंटी, मदर को ज्यादा चिंता मुझे उठाने के लिए उठाती थी। मैं आराम से अपने जो उठता था, आंखों में छिपका मारता था, और दीवा होता था, अब लाइट तो अब आई है, पहले दीवा होता था, दीवा रख लिया और आराम से किताबों को सीरियसली पढ़ो। आप जब 4 बजे हुए तो 8 बजे मान स्कूल जाना, 4 घंटे बच गए ना आपके। 4 घंटे में आप कंसंट्रेशन इतना बढ़िया बनता है सुबह सुबह, बहुत बढ़िया। 4 घंटे में आपने कवर कर लिया, और फिर रिवीजन दूसरे दिन फिर 5 मिनट का रिवीजन कर लिया, हर चीज का, मैथमेटिक्स या कोई भी, तो आपकी तैयारी हो जाती बार बार रिवीजन करने से। फिर ये कहते बेटा चोरी नहीं करना है, गलत संगत नहीं लेनी है, आपने अच्छी तरह रहना है। और घी दूध का आराम से सुबह सुबह 1 गिलास दूध हमें देती थी, जाते हुए रोटी होती तो घी में घी डाल देती थी। और जो है ना इस तरह से सिंपल खाना, लेकिन वो स्ट्रोंग होता था, ठीक है। और इस तरह से हमने माँ की सपोर्ट भी करी कई बार, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, पिताजी थोड़े से जो है कोई दिक्कत हो गई थी कुछ समय के लिए, तो उस वक्त मदर को ज्यादा सपोर्ट करनी पड़ती हमें। तो हमने खूब मदर की सपोर्ट की, घास तक भी हम मदर की सपोर्ट में जाते थे, शाम को हमें जाना पड़े वो करते थे। और माँ ने हमें एमए तक पढ़ाया, देखिए आप कितनी मेहनत से। और लास्ट के अंदर उन्होंने जो डिसीजन कर दिया वो फाइनल होता था। ये होते संस्कार कि उन्होंने कहा बेटा आपस के अंदर जो ना ईमानदारी सत्यनिष्ठा, ये हमने उसी वक्त उन्होंने पक्का कर दिया था, कोई गलती नहीं करनी। अनुशासन, अनुशासन मतलब सुबह उठना, पढ़ना, घर का काम भी करना, ताकि साथ साथ आप एक जो ना अपना ये घर का काम में घबराओ नहीं। क्योंकि अगर काम नहीं करोगे तो आप ये हेजिटेट करोगे, आपकी शादी हो जाएगी तो अगले घर में कहोगे मैं तो काम घर में नहीं करके आई। करो ना, क्या दिक्कत है, आपको रहना फ्री भी रहना तो कोई बात नहीं, पर आप सीखो, रोटी बनाना सीखो, सब्जी बनाना सीखो, आप ये चीजें अपने घर में सीखो। तो फिर आप सही कहीं पढ़ने भी जाओगे, किसी के पास पैसे कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ते थे तो जो है ऐसा नहीं कि अनाप शनाप पैसे होते पेरेंट्स पास, लेकिन नारनौल में हम पढ़ते थे, मैट्रिक के बाद में सीधा नारनौल होता था, यूनिवर्सिटी के अंदर, बीच में कोई काम नहीं होता था।
कमरा लेना। अब हमें मोटी रोटी बनानी नहीं आती, अभी बाहर तो खाएंगे, इतना पैसा तो है नहीं। हम खुद अपनी चकला बेलने सीखे हमने, सभी सभी जो थे ना हमारे प्रोफेसर बने बाद में इस कॉलेज में, सभी अपनी बारी बारी, पहले तो आटे में पहले तो पानी ज्यादा चला जाए, फिर कम हो जाए, फिर आटा गिर लो, मोटा हो जाए कई बार। तो कहने का मतलब 5-4 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर लगभग रोटी गोल बनाना हमें आ गया, सब्जी बनाना हमें बढ़िया आ गया। फिर अपना ठाट से घी की पिप्पी देती थी मदर, 2 किलो तो कम से कम, और ज्यादा आपकी जरूरत हो तो वो। तो आपको हमें कमी क्या छोड़ दिया आपने, पूरा आपको खाने के लिए बढ़िया दे दिया, आपको उठाने के लिए डिसिप्लिन आपका बना दिया है, और आपको जो सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया, आपकी एजुकेशन दे दी है, आपकी शादी समय पे कर दी है। नौकरी लगो तो उसके प्रैक्टिस करो, मेहनत। तो यही बात हुई थी, हमें कोई नौकरी थोड़ी मिल गई थी पहले, पहले बाद में, हम शादी पहले हुई थी, हमारी नौकरी बाद में करी थी। किंतु बार बार आप मेहनत करेंगे तो आपको नौकरी तो मिल जाएगी। पर आप, अब समय आ गया बदलाव, अब ये होगा, अब तो भाई चलो इतना हो गया, अब बेटियां यूं कहती है कि भाई मैं डिसाइड करूंगी, कर लो, पर पेरेंट्स से सलाह ले लो, और ईमानदारी, और उनको गुमराह मत करो, पेरेंट्स को उनको धोखा मत दो। धोखा दोगे तो बेटा आप धोखे में खाओगे, आपका दूसरा जो है ना कोई साथी जिंदगी में नहीं मिलेगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, आप जितने बैठे ना कुछ समय के बाद में, 2-3 साल के बाद में आपको मिलेंगे नहीं, काम तो आएगा कौन, आपका पेरेंट्स। इसलिए उसको बार बार जो है मैं यही कहता हूं, संस्कारों की बात है, अपने माँ बाप का कहना मानो, सम्मान बड़ों का। गांव में कोई होता, ताऊ होता, ताऊ राम राम, दादा राम राम, ये सीखते थे हम, पैरों पे हाथ लगाते थे। ये क्या है, संस्कार ही तो ये संस्कार से किसी की सहानुभूति है, किसी के कुछ लग गया, उसको जा करके देखना। बाकी तो क्या कर सकते हो, कोई बीमार हो गया तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, पर सहानुभूति होती है, ये मेरे पास आया है, उसकी सहानुभूति होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट होते थे तो मेरे जो मान ने बताया, तो कई बार प्रैक्टिस लेते थे, सारी सिफारिशों से हो जाते, ये सिफारिश ये सिफारिश, बस थे मेरे पास 15-20 बच्चे। अब इतनी अपने यहाँ तो लगभग इतना पूरा कमरा होता था एक क्लास के अंदर, 100-150 बच्चे होते थे। तो मैं समझता कि अब इनकी तो कोई सिफारिश नहीं, भाई इनकी सिफारिश मेरी, तो उनको भी मैं किसी को कम नहीं रहने देता था। क्यों नहीं रहने देता है, भाई औरों की सिफारिश आ गई तो इसका बेचारे इनके कौन है, देखिए आप। तो फिर मैं किसी को नीचे नहीं रहने देता था, तो उनका, इसलिए आगे तो आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो पढ़ो, इसलिए बेटा संस्कार अच्छे रखो। संस्कारों में एक बार रिविजन कर देता हूं कौन कौन से आपने आज से ही ग्रहण कर लेना है। पढ़ने के लिए सुबह उठना है, 4 घंटे बचाओ, और ये मोबाइल का इस्तेमाल है बहुत ज्यादा, इनको कम कर दो, इसमें तो बहुत ज्यादा नुकसान है। मोटी मोटी बातें बताता हूं मोबाइल के कैसे नुकसान, देखिए आप। एक तो ये है यूज ऑफ एआई, आजकल बड़ा खतरनाक, आपने ऑनलाइन फोटो दे दी, आपकी फोटो का इतना मिसयूज कर देंगे, और कई बार वो कहेंगे आपकी फोटो हम नंगा करके ना और वायरल करेंगे। वायरल तो कर ही सकते हैं जब कुछ भी, तो घबराना नहीं है। तो सीधा आप अपने माँ बाप को बताओ, पुलिस में बताओ, क्योंकि आजकल तो खिलवाड़ हो रहा है, तो घबराना नहीं है, अपने सुसाइड नहीं करना। बहुत ज्यादा बच्चा गुमराह होने के बाद में सुसाइड कर लेते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, भैया तो मेरे पास आओ, नहीं तो ये होगा ये होगा। तो ऐसा कभी नहीं करना है, मजबूती के साथ रहो, इसके बहुत उपचार है, ठीक है। ये तो कोई भी कुछ कर सकता है, प्रधानमंत्री नचवा देते हैं, राष्ट्रपति नचवा देते, मजाक है, मजाक बना रखा है, हकीकत है। तो इसलिए जो किसी को ऊपर चेहरा किसी को लगा, पीछे नाच रहा कोई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना खतरनाक है कि आप इसका बचो। एक है ट्रांजैक्शन मोबाइल पर कर देते हैं, 9 करोड़ का था अभी हमारा जो पुराना डीसी था यहाँ महेंद्रगढ़ का, जो मैं आबिर साहब थे, मैं बुलाया था यदुवंशी कॉलेज में, मैं प्रिंसिपल रहा, उनका 9 करोड़ 72 लाख महीना भी नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन करवा लिया कि आपका ये कर देंगे ये कर देंगे, आप लगाइए, आप कितने बड़े आदमी हैं, तो आप तो भूल ही जाओ, एक पैसे का भी आप ट्रांजैक्शन चक्करों में आप ज्यादा इशारे हो तो बेटा कर लेना। मैं तो बंद करवा दिया, मैं तो इतना नॉलेज है नहीं इसको, तो मैंने कहा बेटा मेरा तो बंद कर दो, मेरे बेटे भी प्रोफेसर है, भाई मेरा तो ये बंद कर दो, मुझे मेरी आंगली कहीं टिक गई, मैं बुजुर्ग आदमी हो गया हूँ, गलती से मेरा ट्रांजेक्शन कर, मेरे साथ धोखा भी हुआ 1-2 बार, पर मेरा 2-3 हजार रुपए एक बार लिया, फिर पुलिस में किया तो उन्होंने निकलवा तो देंगे, पर आगे मत करना, ठीक है। तो आइंदा ये ट्रांजेक्शन पे बचना है, बहुत खतरनाक चीज है। इसके साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग हो रही है, ऑनलाइन गेमिंग होती है, आप कहेंगे वीडियो कॉल करो, और आपसे कहेंगे भाई फोटो दो, वीडियो कॉल में तो आपका सब कुछ आ जाता है, और वो फोटो करके आपको गुमराह करते हैं। बैठा है जर्मनी में, आपकी फोटो ले रहा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहे, कुछ लेना देना नहीं है। गर्लफ्रेंड बुराई बेटा, फोन से कभी गर्लफ्रेंड बनते हैं क्या, नेचर आपको पता नहीं है, आप बावड़ी हो रही बिना मतलब, मैं आपको वैसे बता करूं, आपकी नहीं कर रहा हूं मैं, पर कहने मतलब बच्चे हैं वो गुमराह हो जाती है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ नहीं होता है, आपको एक दिन में क्या पता चलेगा उसके फोन से, बीच के अंदर क्या वो अंदर उसका बढ़िया है घटिया है। वहां के जो लिव इन रिलेशनशिप है, मैं वहां की ऑब्जर्वेशन कर चुका, यूएससी कर चुका, यूरोपियन कंट्रीज कर चुका हूं, वो तो बहुत समझदार है बच्चियां, वो तो करोड़ों करोड़ों रुपए कमाती हैं, और कमाने के बाद में खुद, जैसे इंडिया में भाई है ना, मैंने वहां का देखा है, वो आते किसी इंडिया के
यहाँ आती रहती हैं तो इंडिया वाले लड़के का पहले ऑब्जर्वेशन करती है कि घर कैसा है कैसा नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है। फिर वो वहां बुलाते हैं भी लड़का कैसा है, उनको दोनों पेरेंट्स जागरूक हैं, और जब दोनों सहमत हो जाते हैं, इतना फर्क है कि अब बच्चा आप पढ़ने लगी हमारी, वो बहुत एडवांस है, तो वो खुद अपना ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं है कि भाई यूं ही लिया भग्गी, वैसा नहीं है, बहुत शानी है, तो वो समझदार होकर के जाते। अपने यहाँ क्या है, अब मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, ढूंढ फुटा पड़ा है, जाके घुस गई उसके अंदर। मैं तो अभी बता रहा हूँ, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, अरे ने बोला छोरी तो अपनी जिंदगी खराब कर ली। 3 केसेस मैंने एक ही गांव के अंदर देखे, वो वहां से स्कूल में पढ़ रही थी, आपस में जा करके एक दूसरे घर में पड़ गई और अपना जिंदगी खराब कर ली। ऐसी पढ़ी लिखी में है, और तो क्या बताऊं, MA BEd तक भी सिस्टम, कोई कुछ सिस्टम नहीं है, जाके पता नहीं, जो अनएजुकेटेड तो छोड़ दो आप, कहीं भी किसी दिन का नहीं उसके जाके घर में पड़ेगी। मैं 3-4 मेरे एग्जाम्पल मैं नहीं बता नहीं सकता, मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता, पढ़ी लिखी बच्चियां। तो इसलिए बेटा आप बचो, हमारा जागरूकता मंच का मतलब ये है कि आप अपने आप को बचाओ, नहीं बचाओगे दुख आप ही पाओगे। अब मैं सीधा संस्कार पे आता हूं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम तो डॉक्टर साहब है, लेक्चर की आदत पड़ रही है तो घंटा घंटा बुलवा लो, समय निकल जाता, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, अब मैं शॉर्टकट करता हूं। देखिए आप बेटा, देखिए यहां पर जो है संस्कार में आप मोटी मोटी बातें याद रखो, उनको फॉलो करना है। अच्छे संस्कार में क्या क्या शामिल होता है? ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, ये कभी पहले खराब नहीं थी, आज भी नहीं है, और फॉलो करना है। झूठ झाट छोड़ दो, चुगली चाटी छोड़ दो। ब्याह शादी होगी तो बहुत दुर्गति हो जाएगी, चुगली चाटी उसकी कर दिया आपने, लड़ा दंगा, आज ये बड़ा सीधा सीधा करो, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई बोलना। ठीक है। दूसरा, अनुशासन, सुबह जल्दी उठना, समय का पालन करना, अपने एक्सरसाइज वगैरह करो, अपना हेल्थ ठीक करो। हेल्थ इज वेल्थ, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक है, खाना पीना बर्गर वगैरह का छोड़ दो, आप अपना घर का खाओ, दूध घी से बढ़िया दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं आज बता रहा हूं। ठीक है, कितनी पुरानी बात है, वहां उस वक्त तो कोई आता था गेस्ट, गांव के अंदर क्या होता, 5 आदमी आगे कढ़ावनी में से दूध देते थे 1-1 गिलास। आज फिर थोड़े दिनों के बाद वो गांव गए, शहर के गए, बोले बेवकूफ हैं, बोल भाई 1 गिलास दूध में सारा पानी करके गर्म दे दो, होगी ना आदत। तो अच्छी बातों के लिए कई बार हमें बुरा भी समझना पड़ता, तो आप तो अपना हेल्थ बनाओ, अपने दूध वगैरह चाय वगैरह छोड़ दो, कुछ नहीं। एक है सम्मान, बड़ों का आदर करो। देखिए, टीचर का, मां बाप का कभी भी असम्मान ना करें, क्योंकि चाहे कोई भी जमाना बदल जाए, इनका सम्मान होता ही होता है। चाहे कोई भी आप टीचर होते हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट जाए, कोई अपमान नहीं करता है। इसलिए जो ना, अपने माँ बाप का, टीचर्स का, बड़ों का कभी भी अपमान ना करें, खिल्ली ना उड़ाएं कभी भी। ठीक है। ये एक और है, एक आपस के अंदर आभार व्यक्त करें। आपका किसी सहेली ने मदद कर दी, आपने उसके, तो थैंक यू बोलने में क्या दिक्कत है, ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है। तो एक आदत डालो भी, कोई काम करा है आपका, कोई भी किसी प्रकार का भी पढ़ाई लिखाई संबंधित नोट्स हैं, ये बनाए हैं, हेल्प किया, तो थैंक यू भाई, बहुत धन्यवाद है। फिर वो आपस में ये हैबिट बन जाएगी, और ये अच्छे पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। एक है दूसरों को माफ करना, कोई गलती हो जाए किसी से, आपस में सहेली है या जेंट्स हैं, आपस में कोई गलती हो जाए तो आपस में ये नहीं भाई गलती कर, गलती तो हमसे भी हो जाती है, गलती तो बड़ों बड़ों से हो जाती है, लेकिन उनको मन में नहीं रखना है, भाई देखो ये गलती होगी, कोई बात नहीं, सॉरी, आगे से नहीं करेंगे, मेरे भूल में हो गए, इसको अपनाओ। एक और है, माता पिता की सेवा करना कभी मत भूलना। माता पिता से बढ़कर के कोई देवता इस दुनिया के अंदर नहीं है। मिलजुल करके रहना, दूसरों को परेशान नहीं करना, साफ सुथरे रहना, सहानुभूति अपनाना, कोई बीमार हो, बुजुर्ग हो, आपके रिलेशन में हो तो एक सहानुभूति दिखाना, और अश्लील भाषा का, अशोभनीय भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं करना। ये छोटी छोटी बातें आप अपनाएंगे, आपके संस्कार अपने आप ही अच्छे बन जाएंगे, और आप निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे, और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अच्छा काम सारा करें। नशे की बात तो बेटा बहुत बता दी, मैं क्या रिवीजन करूंगा, नशे लड़कियों की बात भी लड़के ज्यादा करते, पर लड़कियां भी करती कई बार। एक दंपति का उदाहरण देता हूं कि दोनों नशा करते, अपना बच्चा 5 लाख में बेचना शुरू कर दिया, 1,80,000, ये तो अभी फतेहाबाद की बात है, 1,80,000 में नशे के कारण से अपना बच्चा बेच दिया, ताकि हमें नशा पूरा करना है। तो नशा है ही ऐसी चीज, इसमें एक बार नशे जो ना, ये छोटा मोटा नशा नहीं होता है, एक बार नशा अल्लाह तो होगा तो माँ बाप को भी मार देते हैं। नशा मिलना चाहिए। अभी रेवाड़ी के अंदर कल परसों आया था, एक इंजीनियर था, नशे के अंदर वो एटीएम तोड़ दिया, और तोड़ के पकड़ा गया, पकड़ा बेच जाओ, उसे तो नशा चाहिए, चाहे जेल में दे दो। तो नशा बहुत बुरा है,
अपने भाइयों को बताओ या अपने कोई भी रिलेशन में है तो आप तो करना ही नहीं है, पर मतलब औरों को बताओ कि ये अच्छा नहीं है। कई मॉडर्न के अंदर कर लेते हैं नशा करना है, तो बेटा अब मैं ज्यादा समय नहीं लूं, बहुत ज्यादा समय हमने ले लिया।